मैंने बोला था नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा? ये नदी में फेंकना होता है। जब उन्होंने कहा अब आपने अपनी बात को रखा, अब आपने अपनी बात सुधांशु त्रिवेदी, तो ये नदी में फेंकना होता है। इत्मीनान से ज्यादा ओके, आपने बोला कि ये नदी में फेंकना है, ये नदी में फेंकना है, और यहाँ तक जी कहा, जी, यहाँ तक कहा कि ये मंदिर रामदासियों का है, ठीक है, इसका शंकराचार्य से क्या लेना देना? ओके ओके, नदी में फेंकना मैं जवाब, ओके सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, आज तक किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आते हैं क्या? शंकराचार्य का स्टेटस सबसे ऊंचा माना गया है। वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनौती से कहता हूं, कोई एक मंदिर बताइए जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य गए हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। यह है बदले वक्त का निजाम। और मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये 232 सीटें जो इंडी गठबंधन की काउंट की जा रही है, 75 तो एक दूसरे से लड़के आए हैं। 20 केरल की, 42 बंगाल की और 13 पंजाब की। 75 पे एक दूसरे से लड़के 60 सीटें जीत के आए हैं। छोड़िए हमारे बारे में कह रहे तब ऐसा होता था, इनका तो अब ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए और ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, इंडी, पूरी बात कर लूं सर, पूरी बात कर लूं। इंडी गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए। उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस वालों ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है। ये तो हमारे गठबंधन से अलग नहीं, रहते हुए एक दूसरे को बोला था। एक लाइन पूरी बात। मगर एक मजेदार बात, यहां बच्चे बैठे तो मुझे याद आता है। देखिए 99 सीटें प्राप्त करके इनके चेहरे की चमक देखिए, आवाज की खनक देखिए, लहजे में धमक देखिए। और 240 पाके हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है। जानते क्यों? एक बच्चा होता है टॉपर, जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे। अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पे मायूसी होती है और एक धड़ाधड़ फेल हो रहा है, और ग्रेस मार्क्स से पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस चुनाव का वो संदेश है। और इसलिए एक लाइन सर, एक लाइन कह दूं, एक लाइन आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अयोध्या हार गए, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीडीए के आगे हिंदुत्व की हार हो गई है। अयोध्या हारे हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है। निश्चित रूप से अयोध्या की पराजय हर व्यक्ति के, हर भारतीय और हर हिंदू के दिल में शूल की तरह चुभने वाली है। परंतु उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जिस आधार पर कहा जा रहा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, वो भी जीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इस्लाम का नाश होना चाहिए और वो पार्टी चुनाव जीत जाए, वेटिकन में कोई कहे क्रिश्चियनिटी का नाश होना चाहिए, वो चुनाव जीत जाए। तो हमारे लिए भी बहुत सारे टेक अवे हैं, क्या जो सोचने का। चलिए पहले दो टेक अवे बता रहा क्या, फिर राजकुमार बता रहा हूं। सोचने का टेक अवे ये है कि एक समुदाय को ये सारे सेकुलर दल कहां तक जोड़ के रखते हैं? वो हमास और फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है, जो कहता ऑल आइज ऑन रफा। रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को, कहां पे रफा है और क्या रफा का लेना देना है। मगर दूसरे में, क्योंकि बात सही है, ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और हिंदू में जात बिरादरी की बात करते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। कोई बात नहीं, आगे हम और संघर्ष करेंगे। और चिंता मत करिए, ये 99 जानते कितने पहुंचे? 3 बार मिलाकर इनको उतना सीट नहीं मिली जितनी कि मोदी जी को मिली। एक और टेक अवे, लेफ्ट वाले हम बचपन से सुनते थे, लेफ्ट कहता है, एक मिनट, अब पूरी बात कर लूं, आप बोल रहे थे। देखिए हम एक बात बताएं, हम बचपन से सुनते थे कि लेफ्ट ये कहता है कि दुनिया, भारत समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, गरीब और अमीर, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ जी। मगर आज लेफ्ट कहता है जात बिरादरी, और जो समाज के सबसे बुर्जुआ लोग हैं, सबसे पैसे वाले धनाढ्य नेता हैं, उनके साथ ये खड़े हुए थे। ये सोच में बदलाव आया और लेफ्ट और लेफ्ट कहता था धर्म एक अफीम है। लेफ्ट वाले कहते थे वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते। मगर बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के आगे सिजदा करके गठबंधन करते हैं। यानी सोच में कितना बदलाव आया।